मेरे क्लास 11th 12th नीट जेईई के स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्वारीजा एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 3 पार्ट्स होता है कंसनट्रेट HCl और 1 पार्ट होता है कंसनट्रेट HNO3। एक्वारीजा क्या है? 3 पार्ट्स कंसनट्रेट HCl, 1 पार्ट कंसनट्रेट HNO3। इसके अंदर नेसेंट क्लोरीन होती है जिसकी वजह से ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिजॉल्व कर लेता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम उस नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गोल्ड से बनता है HAuCl4 क्लोरोओरिक एसिड, जिसमें ये नेगेटिव आयन है AuCl4 नेगेटिव क्लोरो टेट्राक्लोरोओरेट आयन। टेट्राक्लोरो क्यों बोला? क्योंकि 4 Cl हैं और 8 आयन, यानी इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और प्लैटिनम से बनता है H2PtCl6 क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, और उसमें ये नेगेटिव आयन होता है PtCl6 -2 चार्ज, जिसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4th आयन। प्लैटिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव आयन है। और यहाँ ओरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी नेगेटिव आयन है। तो प्लैटिनम HNO3 और HCl यानी एक्वारीजा में घुलकर ये बनाता है H2PtCl6। आपको तो मेन ये याद रखना है, बाकी तो NO2 वाटर बनते हैं। और ये जो H2PtCl6 है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। कंसनट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये गोल्ड एंड प्लैटिनम एटम को मेटल आयन में ऑक्सीडाइज करता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम को रॉयल मेटल कहते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। इसीलिए एक्वारीजा को रॉयल वाटर कहा जाता है, क्योंकि एक्वारीजा इन रॉयल मेटल्स को डिजॉल्व करता है। ध्यान देना, एक्वारीजा का दूसरा नाम है रॉयल वाटर। गोल्ड इज कॉल्ड किंग ऑफ मेटल्स। गोल्ड को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ मेटल्स। ये अगला पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट हो गया कि एक्वारीजा को रॉयल वाटर क्यों कहते हैं। एक ये पॉइंट हो गया एक्वारीजा किससे बनता है। एक हो गया एक्वारीजा में कौन कौन सी मेटल्स डिजॉल्व होती हैं। एक क्वेश्चन हो गया एक्वारीजा में गोल्ड एंड सिल्वर डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्वारीजा हाईली कोरोजिव है, यानी स्किन पर अगर एक्वारीजा गिर जाए तो कोरोजन हो जाता है, छाले छाले हो जाते हैं, ईचिंग होता है। एक्वारीजा को क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर नहीं करते, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि एक्वारीजा जब रखा जाता है क्लोज्ड कंटेनर में तो टाइम के साथ साथ ये टॉक्सिक गैसेस बनाता है, जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड, NO2, क्लोरीन। ये जो गैसेस बनती हैं ये उस कंटेनर को प्रेशराइज कर देते हैं, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ में आया? एक्वारीजा को क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम रखेंगे तो एक्वारीजा टाइम के साथ साथ टॉक्सिक गैसेस बनाता है, जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड क्लोरीन। ये टॉक्सिक गैसेस क्लोज्ड कंटेनर को प्रेशराइज कर देती हैं, प्रेशर बढ़ा देती हैं, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। मिक्सिंग एक्वारीजा विद ऑर्गेनिक कंपाउंड मे कॉज एक्सप्लोजन। अगर एक्वारीजा को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। मरकरी गोल्ड एंड सिल्वर को डिजॉल्व कर लेता है और क्या बनाता है? अमलगम। ये भी क्वेश्चन आता है कि अमलगम क्या है? ऐसा एलॉय जिसमें एक मेटल मरकरी है। अगला पॉइंट है कंसनट्रेट HNO3 इज यूज्ड टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर, यानी गोल्ड एंड सिल्वर को क्लीन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो आप लिखेंगे कंसनट्रेट HNO3। एक क्वेश्चन ये है कि जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन सनस्क्रीन लोशन, यानी सनस्क्रीन लोशन में कौन क्या काम में आता है? तो आप लिखोगे जिंक ऑक्साइड।
NaF इज यूज्ड एज रैट पॉइजन। रैट पॉइजन में क्या काम आता है? NaF। NaPO3 का होल 6 इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये कैलगोन के नाम से मार्केट में मिलता है। कैलगोन मीन्स कैल्शियम गोन, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के काम आता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिनसे ये रिएक्शन करके कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनाता है और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है। इस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ग्राहम सॉल्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयंस इन RbICl2, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि RbICl2 में कौन कौन से आयंस हैं, तो आप लिखोगे रुबीडियम +1 एंड ICl2 -1। इस ICl2 में सेंट्रल आई का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये भी आ जाता है। तो सेंट्रल आई जो है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 तो Cl के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 लॉन पेयर बनेंगे। तो इसमें 3 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीनों लॉन पेयर ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर होंगे, दोनों Cl ऊपर एंड नीचे होंगे। तो ICl2 नेगेटिव लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। RbICl2 रुबीडियम आयोडोक्लोराइड, इसको गर्म करेंगे तो रुबीडियम क्लोराइड और ICl बनेगा। ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसे सॉल्ट्स को हीट किया जाता है तो जो छोटा हैलोजन है वो एल्कली मेटल के साथ जुड़ता है। तो ये रुबीडियम RbICl2 इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज हमने कोशिश की है कि नीट और JEE के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट देने की। आप इनको पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट।